अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नातों को मौत किस तरीके से आती है और फरिश्ते उनकी रूह को किस तरीके से कब्ज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यासीनो मुबश्शिर कभी ताहा लिखूं। क्या जिन्नात को मौत आती है? इस हवाले से उलमा के दो कौल हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मसलक ये है कि जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को भी इसी तरीके से मोहलत दी गई है जिस तरीके से इबलीस को मोहलत दी गई है। इबलीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये नहीं मरता है, लेकिन उनके पास इसकी कोई भी दलील मौजूद नहीं है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। सही मसलक ये है कि जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से जब ये पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं तो उन्होंने फरमाया कि वो बिल्कुल मरते हैं, मगर इबलीस नहीं मरेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मोहलत दे रखी है और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। और फरमाया कि जब ये बूढ़ा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जवान कर देता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की तरफ लौट आता है और ये हमेशा बाकी रहेगा। और जो बाकी जिन्नात हैं उनको मौत आ जाती है। जहाँ तक कि जिन्नात की रूह कब्ज़ करने का सवाल है तो इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि 4 किस्म के फ़रिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं। जो मलकुल मौत है वो इंसानों और फ़रिश्तों की रूह कब्ज़ करता है। जिन्नात की रूह कब्ज़ करने के लिए एक अलग से फ़रिश्ता मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जानवरों और चौपाइयों की रूह कब्ज़ करने के लिए एक अलग से फ़रिश्ता मुकर्रर है। ये 4 किस्म के फ़रिश्ते हैं जो 4 किस्म की मखलूक़ात की रूह कब्ज़ करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम एक नए बयान के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।